नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो आज जिस तरह मार्केट्स खुली, ऐसा लग रहा था कि आज भी बड़ा ज़बरदस्त ब्लैक मंडे होगा। लेकिन सिर्फ अच्छी बात ये थी कि आज जो एशियन मार्केट्स थे उनके क्यूज़ बड़े पॉजिटिव थे और ऑलमोस्ट सारे एशियन मार्केट्स ऊपर थे, जिसकी वजह से थोड़ा बचाव हो गया। लेकिन खुली मार्केट काफ़ी नीचे और बहुत तेज़ी से नीचे गई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी हुई और जो कैंडल बनी है आज, हालांकि बहुत ज़बरदस्त गैप डाउन बनी है। और ये सारा कोरोना महाराज का इम्पैक्ट है कि जितने तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, उसकी वजह से मार्केट्स काफ़ी नर्वस हो गई हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो निफ्टी की जहाँ तक हम बात करें, काफ़ी नीचे खुला था, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग थी और यहाँ नीचे खुला। 3 दिन ऊपर जाने के बाद में सडनली एक शार्प गैप डाउन खुला, काफ़ी ज़्यादा नीचे। जो ओपनिंग हुई थी वो लगभग 311 पॉइंट नीचे हुई थी पिछले दिन के मुकाबले, और उसके बाद में गिर के नीचे 424 पॉइंट माइनस तक चला गया था। लेकिन रिकवरी करते करते उसने सिर्फ 250 पॉइंट 258 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ है, जो कि 1.77% है। और वो भी इसलिए क्योंकि जो पहले सुबह एशियन मार्केट्स थी और उसके बाद में यूरोपियन मार्केट्स, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी। लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग एस जी एक्स निफ्टी 59 पॉइंट्स माइनस में है, नैस्डैक करीब 125 पॉइंट माइनस में है, और यूरोपियन मार्केट्स भी मिक्स्ड हैं। दो मार्केट्स नीचे हैं, एक फ्रेंच मार्केट जो है वो ऊपर है। तो उसके वजह से ऐसा लगता है कि शायद जो आज सपोर्ट मिला, हो सकता है वो कल ना मिले। तो यहाँ थोड़ा सा रेंज बाउंड लग रहा है मार्केट। बट जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हम लगभग 13,700 के लेवल्स या 800 के लेवल्स देखेंगे। तो अगर ये निफ्टी ऊपर जाती भी है तो अगले कुछ दिनों में काफ़ी नीचे आने की उसकी उम्मीद है। तो कल भी निफ्टी जो है वो इक्वल चांसेस हैं ऊपर जाने के नीचे जाने के। कल सुबह के क्यूज देखने पड़ेंगे। आज के जो क्लोजिंग हुई है उसको देख के लग रहा है कि थोड़ा सा इसने स्ट्रेंथ दिखाई है, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं बनी। लेकिन अगर ऊपर जाएगी तो शायद 14,000 700 तक जा सकती है, या 14,800 तक जा सकती है। और नीचे की तरफ जो है वहाँ पे 13,600 13,700 के आसपास तक जा सकती है। तो दोनों तरफ इक्वल चांसेस हैं आने वाले कुछ दिनों में जाने का। बट अभी जिस तरह से एस जी एक्स निफ्टी लग रहा है डाउनवर्ड बायस, तो पॉसिबल है कि कल का दिन भी थोड़ा वीकिश रहे। हालांकि आज जो एसीसी के रिजल्ट्स थे वो काफ़ी इंकरेजिंग थे। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई और 984 पॉइंट नीचे खुला था बैंक निफ्टी पिछले दिन के मुकाबले, और नीचे गया 1572 पॉइंट। काफ़ी ज़्यादा शार्प फॉल, करीब 600 पॉइंट का फॉल उसने अपने ओपनिंग लेवल के बाद भी देखा। काफ़ी नीचे के खुलने के बाद 600 पॉइंट लगभग और नीचे गया, और वहाँ से कवर करते करते इसने अपनी आधी फॉल जो है वो कवर कर ली। यानी कि ये सिर्फ 769 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ, और 1572 से 769 लगभग 800 पॉइंट इसने कवर कर लिए। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी करी इसने। नीचे खुलने के काफ़ी शार्पली ये भी नीचे गया था, उसके बाद धीरे धीरे पूरा दिन ऑलमोस्ट रिकवरी होती रही बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्यूज़। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल्स पे है। तो यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट पॉसिबल है मिले, लेकिन अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक रहा तो उसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स में भी दिक्कत आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि अगर कंपनीज अगर नीचे बंद रहेंगी लॉकडाउन्स की वजह से, जैसे दिल्ली में लॉकडाउन अनाउंस हो गया है, कई और जगह लॉकडाउन्स हैं बड़े बड़े स्टेट्स में, तो वहाँ पे अगर लॉकडाउन रहेगा तो उसकी वजह से इकोनॉमी को जो दिक्कत आएगी, उसकी वजह से बैंकिंग शेयर्स के एनपीएस भी बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल जो है वो बैंकिंग शेयर्स में काफ़ी दिक्कत उस तरीके से आ सकती है। तो ये थोड़ा कंसर्न वाली बात है। लेकिन इस समय अगर हम प्योर टेक्निकल पॉइंट से बात करें तो पॉसिबल है कि इस समय बैंक निफ्टी जो है वो सपोर्ट लेवल्स के आसपास हो। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिन वीकनेस आने के बाद, क्योंकि ये जो कंटिन्यूसली राइजिंग जो केसेस हैं कोरोना के काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 30,500 से नीचे फिलहाल क्लोजिंग नहीं दिखाई है बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ से लग रहा है टेम्प्रेरी सपोर्ट है, लेकिन आपको पता ही है कि सेंटिमेंट जब खराब होते हैं तो कोई सपोर्ट काम नहीं करता है और मार्केट तेज़ी से हर सपोर्ट को तोड़ती हुई चली जाती है।
तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। नीचे की तरफ 30,000 के आसपास का सपोर्ट आप मान सकते हैं, और ऊपर की तरफ फिलहाल 32,500 33,000 का हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं इन द नियर टर्म। बाकी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में हम काफ़ी नीचे बैंक निफ्टी को और जाते हुए देखेंगे आने वाले समय में। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें, अगर हम आज सेक्टर्स की बात करें तो सिर्फ एक ही सेक्टर पॉजिटिव में था, वो था फार्मा सेक्टर। और जो सेक्टर्स माइनस में थे सबसे ज़्यादा वो थे रियल्टी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी और मीडिया। ये सारे सेक्टर सबसे ज़्यादा माइनस में थे, और जैसे मैंने बोला सिर्फ फार्मा ही आज एक सेक्टर था जो प्लस में था। अब आइए आइए इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंबुजा सीमेंट्स की। तो आज एसीसी के रिजल्ट्स आए, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छी रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिखाई और प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ दिखाया। तो कल सीमेंट सेक्टर ऊपर रह सकता है। और चार्ट जहाँ तक अंबुजा की बात करें तो अंबुजा मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इसके जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी अच्छे थे, और इसने भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई। और यहाँ पे देखिए पहले भी लगभग ये लेवल ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल की तरह काम कर चुके हैं कुछ दिन पहले। तो यहीं से इसने बाउंस बैक किया है आज, और जितना नीचे गया आज खुलने के बाद उससे काफ़ी ज़्यादा आज ये ऊपर गया, और ऑलमोस्ट अपने जो लॉसेस थे वो सारे के सारे रिकवर कर लिए, सिर्फ 25 पैसे नीचे रह गया था। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई आज अंबुजा सीमेंट्स ने, और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे थे। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कल शायद अंबुजा सीमेंट्स ऊपर रह सकता है। और अगर आपको लेवल्स और टारगेट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप मुझे वहाँ से ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकर रेट्स पे कर रहे हैं, या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, काफ़ी सारे आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उनके साथ डील करने में, उनके जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपको उनको कोई रिजॉल्व करने वाला नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला, हेल्प करने वाला नहीं है, या आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें, किस प्राइस पे खरीदें, कब बेचें, जिसकी वजह से आपके या तो लॉसेस होते रहते हैं इक्विटी मार्केट्स में, या आपके प्रॉफिट्स बहुत कम बनते हैं जितने बनने चाहिए उसके इस मुकाबले। तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस आपको मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और मैं आपका एक तो अकाउंट बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जहाँ पे आपके जो ब्रोकरेज रेट्स हैं वो तो अभी के मुकाबले काफ़ी कम होंगे ही होंगे, साथ में ही आपके आरएम भी मैं बनूंगा, और आपका कोई सर्विस इशू वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आया भी तो वहाँ मैं आपकी मदद करूंगा उसको रिजॉल्व करने में, और साथ ही साथ आपके पोर्टफोलियो को भी मैनेज करने में मैं आपकी मदद करूंगा, और ये आपको बताऊंगा कि आप कौन से स्टॉक्स कब खरीदें, कब बेचें, जिसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, और अगर आपके पहले लॉसेज हो रहे थे तो वो भी धीरे धीरे रिकवर करेंगे हम मिलकर साथ में। तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। और साथ ही जैसे मैंने बोला मेरा टेलीग्राम चैनल और ट्विटर का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोलगेट पाल्मोलिव की। तो पिछले कुछ दिनों में ये ऊपर गया था, इसने पुराने हाइस हल्के से टेस्ट किए, उतने ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया या क्लोजिंग नहीं दे पाया, लेकिन वहाँ से नीचे अब आना शुरू हो गया, और आज काफ़ी ज़्यादा ऊपर इसने हालांकि अच्छी अपर शैडो बनाई खुलने के बाद में, लेकिन ऑलमोस्ट अपने जो लॉसेस थे वो कवर कर लिए थे, लेकिन वहाँ से फिर काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा है, और 2.25% नीचे बंद हुआ है, जबकि ये काफ़ी अच्छा डिफेंसिव स्टॉक है और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ तेज़ी से गिरा है। तो ऐसे उम्मीद की जा सकती है कि कल का दिन भी शायद ये नीचे रह सकता है। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक ने लगभग ऑलमोस्ट आप ये समझिए 530 के आसपास का एक बेस बना लिया है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, और यहाँ से इसने एक तो नीचे खुला था, काफ़ी गैप डाउन, काफ़ी ज़्यादा नीचे भी गया खुलने के बाद में, 550 पे ओपन हुआ और वहाँ से 16 रुपये नीचे भी गया, लेकिन ज़बरदस्त रिकवरी करी है वहाँ से उसने, और अपने ओपनिंग से भी काफ़ी अच्छी गैप अप, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करी है एक डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ में। तो ऐसा लगता है यहाँ थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, तो हो सकता है कल आईसीआईसीआई बैंक आपको पॉजिटिव में दिखे, प्लस में दिखे, और कुछ शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी दे अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो। नेक्स्ट है मैकडॉवेल्स। तो मैकडॉवेल्स भी लगभग 510 के आसपास में इसका एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। इसने 510 से फिलहाल नीचे क्लोज नहीं किया है, और आज भी इसने नीचे खुला, गैप डाउन और नीचे गया, पिछले लोस को टेस्ट किया, और उसके बाद में इसने अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो ऐसा लगता है कि शायद कल ये ऊपर रह सकता है, तो अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
नेक्स्ट है एसआरएफ। तो एसआरएफ काफ़ी समय रेंज बाउंड रहा था, लगभग 2-3 महीने, और उसके बाद इसने काफ़ी तेज़ी दिखाई, फिर थोड़ा थकावट महसूस हुई, तो इसने हल्की सी यहाँ पे सेलिंग भी आई। लेकिन पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़बरदस्त इसमें बाइंग आ रही है। फ्राइडे को काफ़ी अच्छी बाइंग थी, और आज तो बहुत ही ज़बरदस्त इसने बाइंग की है। इतने वीक मार्केट में थोड़ा गैप डाउन खुला और नीचे गया, पुराने लोज टेस्ट किए लगभग इसने 58-80 के आसपास में, लेकिन उसके बाद में इसने काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है अच्छे वॉल्यूम्स पे, और 0.25% ऊपर क्लोज हुआ है। तो ऐसा लगता है कि कल का दिन भी ये ऊपर रह सकता है। जो इतने वीक मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग इसने क्लोजिंग दिखाई है, तो कल हो सकता है ये और ऊपर रहे। तो ये थे हमारे स्टॉक्स जिनमें आप कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, अगर आपको लेवल्स और टारगेट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और कुछ और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी मिलती हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते समय ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।